जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है और इनमें ही हमारा मन फंसता है। क्या है ये 6? भोजन, द्रव्य यानी कि रुपया पैसा, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। आजकल तो मैं समझता हूँ पुस्तक कम और ज़्यादा गैजेट्स का ज़माना आ गया है। ईश्वर की माया भी विचित्र है। भरत जी ने राज्य का, रानियों का, सर्वस्व का त्याग किया और वन में गए। वन में उनकी एक मृग बालक में आसक्ति हो गई और उसने उसे अपने मन में स्थान दे दिया। मृग में आसक्ति की और उसका भजन, ध्यान आदि खंडित हो गया। इसी कारण उसे अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। श्री डोंगरे जी कहते हैं, अपने घर में चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी न बसने दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह अवश्य बाधा रूप बन जाएगा। जगत के किसी भी पदार्थ से इतना स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। मन में और कोई वस्तु का प्रवेश होने पर हमारे मनमोहन कान्हा वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में नौका भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने अंदर रहने मत दो। अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। अगर हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं तो हमारी आत्म शक्ति नष्ट होती है। ऐसे डोंगरे जी समझा रहे हैं। घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस दुनिया में रहें तो सावधान होकर रहना है। प्रहलाद को घर में क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा, फिर भी उसकी भक्ति में कोई बाधा नहीं डाल सका। और यहाँ देखते हैं कि भरत जी ने सब कुछ त्याग तो दिया, लेकिन मन को वश में नहीं रखा, तो उसका प्रेम एक मृग बालक से हो गया और उनके भजन में बाधा आ गई। प्रतिकूल वातावरण में भजन कैसे किया जाए वो प्रहलाद ने जगत को बताया, सिखलाया। और अनुकूल वातावरण में अगर मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसे हम भरत जी के दृष्टांत से समझ सकते हैं। फर्क इतना था कि प्रहलाद जी का मन उनके वश में था और भरत जी अपने मन को वश में नहीं ला सके। बस मन को वश में रखना है और जब ऐसे होगा तो भक्ति करना आसान हो जाएगा और कान्हा भाग कर आएंगे और हमारे मन मंदिर में बस जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।